एक बार कुछ दोस्त मिलकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक शॉट जोर से लगता है और बॉल दूसरे अपार्टमेंट में चली जाती है। अब दीवार टापकर बॉल को लाना होगा, तो एक दोस्त के कंधे पर पैर रखकर दूसरा दोस्त टापता है, बॉल लाता है और खेल वापस शुरू हो जाता है। बताइए भावना, इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हेल्दी शोल्डर्स। करेक्ट। और आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं कि हमारे जो मजबूत कंधे हैं उनकी सेहत कैसे बनाए रखी जाए। अगर शोल्डर पेन है या शोल्डर इंजरी है तो उसमें क्या किया जाए, और उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमित शर्मा। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर स्कंद सिन्हा का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। आप प्रोफेसर, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग अस्पताल से, आप एक सर्जन हैं। और यदि दोनों ही डॉक्टर से आप भी शोल्डर हेल्थ पर कोई सवाल करना चाहें तो जल्दी से हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड, नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर स्कंद, सबसे पहले तो कंधों को कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझाइए, क्यों महत्वपूर्ण है ये जॉइंट? कंधा बेसिकली दो हड्डियों से बनता है, एक ह्यूमरस, एक ग्लिनॉइड जो स्कैपुला का पार्ट है। इसके चारों तरफ कैप्सूल, मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं। और हमारी दिनचर्या का कोई भी काम जिसमें हम अपर लिम्ब, हाथों का इस्तेमाल करें, कंधा उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होता है। और मजबूत कंधे हमेशा आपको अच्छे अपर लिम्ब एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। और कंधे में दर्द अगर हो जाए तो आप अपर लिम्ब का कोई भी काम करेंगे आप परेशान रहेंगे। कंधे की ये इम्पॉर्टेंस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट ऑफ अपर लिम्ब। शायद इसीलिए कहते हैं कि हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। डॉक्टर अमित, अक्सर कंधों में दर्द तो हमको हो ही जाता है कभी ना कभी, तो क्या हमेशा वो कंधे में दर्द है वो संकेत है किसी गंभीर समस्या की तरफ, या नॉर्मल भी हो सकता है? नहीं, आई थिंक जो कंधे का दर्द है वो दो तरीके से है। एक तो आपने बोला जो नॉर्मल है, डेफिनेटली जैसे डॉक्टर स्कंद ने बोला कि ये सबसे ज़्यादा चलने वाला जोड़ है अपर लिम्ब का। तो आमतौर पे छोटा मोटा चोट या छोटी मोटी वियर एंड टीयर से कभी कभी नॉर्मल दर्द भी हो सकता है, जिसको हम 3 से 5 दिन के रेस्ट से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर लगातार दर्द आपका बना हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। या तो अंदर मांसपेशियाँ, टेंडन्स, उसमें कोई सूजन आ गई है, या अंदर कोई और जैसे बहुत प्रकार की चीज़ें अंदर जॉइंट में होती हैं, लेब्रम, उसमें या तो वो फट गया है। ऐसी चीज़ों में फिर लगातार लंबे समय तक दर्द रह सकता है, जिसके लिए डेफिनेटली शोल्डर के विशेषज्ञ के पास जाना इंपॉर्टेंट है। जी, कई बार हम डॉक्टर साहब नॉर्मल कार्य करते हैं तब दर्द नहीं है, पर मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति गिर गया, आप उसे उठा रहे हैं उसकी मदद के लिए, ज़्यादा भार आपने उठा लिया तो आपको दर्द हो गया। अब ऐसे में दर्द दिखता तो है नहीं क्योंकि सामान्य रूप से शोल्डर बिल्कुल ठीक दिख रहा है, तो पता कैसे लगेगा? जैसे आपने कहा कि टेंडन में दर्द हो सकता है। दर्द जो परसिस्ट करता है, दर्द दो किस्म के होते हैं। एक दर्द जो स्वतः ठीक हो जाता है, वो तो मामूली चीज़ है। लेकिन दर्द अगर परसिस्ट करता है और आपको लगातार तंग करता है तो डेफिनेटली अंदर का कोई स्ट्रक्चर है, टेंडन, मांसपेशी, लिगामेंट या लेब्रम, इन सब चीज़ों में इंजरी हो गई है, तो वो फिर विशेषज्ञ से सलाह लेनी पड़ती है। एक्सरे कराना पड़ता है, डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अपने आप किसी को भी नहीं कराना चाहिए। जी, तो किस विशेषज्ञ के पास जाए, क्योंकि अक्सर हम लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ जाए। अगर कंधे का दर्द है तो कौन से डॉक्टर को दिखाएं, किसको अप्रोच करें? ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। और आजकल सुपर स्पेशलाइज लोग करते हैं, तो कंधे के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जा सकते हैं। जी, डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स से हैं आप, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। जब लोग आपके पास OPD में आते हैं, कंधों की अमूमन कौन सी इंजरीज, कौन सी समस्या लेकर आते हैं? अमूमन सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है, जो मैंने महसूस की है, वो है रोटेटर कफ में टेंडनाइटिस। रोटेटर कफ की जो टेंडन्स हैं उसमें सूजन आ जाती है अंदर, जिसको हम टेंडनाइटिस बोलते हैं, और उससे पेशेंट दर्द की वजह से परेशान हो रहा होता है। साथ में कई बारी वो टेंडन थोड़ा सा फट भी जाता है, जिसको हम टीयर बोलते हैं। तो थोड़ा बताइए, रोटेटर कफ क्या है और टेंडन भी क्या है? अच्छा, तो बेसिकली जो हमारी ये मांसपेशियां होती है कंधे की, कंधे को ऊपर चलाने के लिए 3-4 मांसपेशियां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 4 हैं, 3 ऊपर की तरफ और 1 आगे की तरफ। अच्छा। ये 4 मांसपेशियां जो है ये कंधे को, जैसे हम कार चलाते हैं तो ये स्टीयरिंग का काम करती हैं। अच्छा। और कंधे की ये सारी ऐसे वाली मूवमेंट, ऊपर ले जाने वाली मूवमेंट, इसमें ये सहायक होती है। मांसपेशियां जब
बोन से अटैच होती हैं तो पहले वो टेंडन बनती हैं और फिर अटैच होती हैं। तो टेंडन मांसपेशियों में क्षमता होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, टेंडन में क्षमता नहीं होती। टेंडन एक रस्सी की तरह होता है। तो मांसपेशियां, टेंडन और फिर बोन। तो टेंडन के अंदर और बोन के जंक्शन पे, उनके जहाँ पे वो मिल रहे होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है और धीरे धीरे उसी सूजन की वजह से कई बारी वो फट जाता है, जिसकी वजह से यह वाली हरकत जो है उसमें दर्द होने लगता है मरीजों को। और इसके अलावा धीरे धीरे कंधा जाम होना भी शुरू हो जाता जी, है। इसमें आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कंधा जो जाम होता है, क्या ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का? लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश चलते हैं। बुलबुल जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं पहले 4-5 साल पहले सिलाई करती थी, तो उसके बाद अब मैंने सिलाई छोड़ दी। अब मेरे कंधों में दर्द रहता है, मतलब एक राइट वाले कंधे में। उम्र कितनी है आपकी? तो मतलब वो बंद नहीं होता है बिल्कुल, मतलब रात दिन दर्द रहता ही है। जी, आपकी एज कितनी है? जी मेरी 50 साल की उम्र है। और कब से दर्द है आपको कंधे में? लगभग साल भर से। 4-5 साल से। डॉक्टर स्कंद जैसे कह रहे हैं सिकाई करने हैं, कई बार हमको डाउट रहता है कि हम आइस पैक लगाएं ठंडा या फिर हाँ, सिकाई मैं करें ये हॉट लगाती पैक। आइस पैक लगाते हैं इंजरी के 48 टू 72 आवर्स तक। ये पेन में रिलीफ देता है आइस पैक, लेकिन स्टिफनेस का ताल्लुक जहाँ तक है उसमें वार्म पैक बेटर होता है। जहाँ तक इनकी समस्या का समाधान है, इनको इंसीडियस ऑनसेट पेन है 1 साल से, इंजरी की कोई हिस्ट्री नहीं है। इनको अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराना चाहिए और कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस लोकली ये अपने सीख के करें, उससे इनको फ़ायदा होना चाहिए। शुगर की जांच क्या डायबिटीज से रिलेटेड है? डायबिटीज़ मिडिल एज में डायबिटीज़ की वजह से फ्रोज़न शोल्डर एक आम समस्या है, क्योंकि भारत हमारा देश जो है ये डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे जाना जाता है और डायबिटीज़ के साथ फ्रोज़न शोल्डर का एसोसिएशन बहुत कॉमन है। ये फ्रोजन शोल्डर को हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे आसान भाषा में। फ्रोज़न का मतलब होता है जाम होना, जैसे बर्फ़ जमने को फ्रीजिंग बोलते हैं, वैसे कंधे को जाम होने को कॉमन लैंग्वेज में फ्रोज़न शोल्डर बोलते तो हैं। यानी कि अगर मैं अपना शोल्डर मूव करती हूँ और वो जाम है, तो मुझे क्या कुछ हड्डियों में कटकटाहट महसूस होगी? नहीं, या- आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, जो ओके। आपके कंधे की चाल है वो कम हो जाएगी और दर्द रहेगा 24 घंटे, जैसे कि ये कह रही थी। स्पेशली पेन एट स्लीप भी, सोते के टाइम पेन मरीज़ कंप्लेन करते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर अमित, जो मैं सवाल पूछ रहा था कॉलर से पहले, क्योंकि बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का, जब कंधे में कहीं कोई चोट लगती है तो क्या ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि वो जाम हो जाता है? जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर स्कंद ने बताया कि फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि कंधे का जाम होना और आपकी हरकत कंधे की कम हो जाती है और रात में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, चबक चबक करके दर्द होता है। तो उसमें 2 तरीके के ये होते हैं। पहला तो जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में काफ़ी कॉमन देखा जाता है। दूसरा, जैसे आपको कोई चोट लगी, चोट लगने के बाद बॉडी का मैकेनिज़्म होता है उसको धीरे धीरे जाम करना, और यह काफ़ी कॉमन है कि अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो शोल्डर के विशेषज्ञ नहीं है, तो वो उसकी महत्वपूर्ण प्राइमरी बीमारी को पकड़ने की जगह फ्रोजन शोल्डर डायग्नोसिस बना लेंगे, जो कि एक आम है, और उसके लिए एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। हर जाम कंधा फ्रोजन शोल्डर नहीं है। हर जाम कंधा फ्रोजन शोल्डर नहीं है, क्योंकि उसके कारण को जानना ज़रूरी है। अगर उसमें चोट लगी है और उसकी वजह से फ्रोजन है और आपने बहुत जल्द वर्जिश शुरू कर दी है, तो वो फ्रोजन और ज़्यादा परेशान करेगा और ख़राब करेगा। हरियाणा चलते हैं डॉक्टर साहब। रमा जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो, जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा अक्टूबर में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद अब मेरे शोल्डर हैं वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और 2-3 फिंगर है हाथ के वो भी फ्रीज सी हो गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, इनको चोट लगी थी तो सबसे पहले इनकी जांच ये होनी चाहिए कि कोई स्ट्रक्चर टूटा तो नहीं है, कोई मसल टॉर्न है या लेबरल टीयर है या कैप्सुलर इंजरी। ये सब रूल आउट करने के बाद इनको जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इनकी एक समस्या और है कि उंगलियों में इनके ऑल्टर्ड सेंसेशन आ रही है, तो गर्दन की चोट में भी ऐसा हो सकता है कि नसें छिड़ जाती हैं और न्यूरैल्जिक पेन होता है।
तो सबसे पहले तो इनको एक एग्जामिनेशन कराना चाहिए स्पेशलिस्ट से, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी डॉक्टर अमित, क्या किसी और बीमारी की वजह से भी ये शोल्डर रिलेटेड पेन हो सकता है या इसकी वजह से कोई और बीमारी हो सकती है? या जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी गर्दन की बात बोली, तो गर्दन में होने वाली सर्वाइकल की जो समस्या है, आमूमन उसका दर्द भी कंधे में कई बारी महसूस देता है। तो कंधे के या हड्डी रोग विशेषज्ञ ही आपको ये बता सकते हैं कि वह दर्द कंधे से आ रहा है या फिर वह प्रॉब्लम जो है नेक से आपकी ओरिजिनेट कर रही है। मोरोवर शोल्डर मेजर जॉइंट है क्योंकि आपका, तो शोल्डर से अगर आपकी वीकनेस है, मसल्स में पेन है, तो उसकी वजह से जो नीचे की आपकी मसल्स हैं वो ओवर यूज़ करता है बॉडी अपने आप। तो पेशेंट्स को टेनिस एल्बो होना, यहाँ पे मसल्स में पेन होना, हाथ की मसल्स में टेंडनाइटिस होना, ये काफ़ी कॉमन है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं जिनमें इन समस्याओं को आप रेगुलर देख रहे हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, ऑलवेज चेक फॉर दी शोल्डर। शोल्डर में वीकनेस तो नहीं है, शोल्डर की मसल्स में प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से इन मसल्स में ओवरलोड हो रहा है। टेंडनाइटिस जब आप कहते हैं मतलब टेंडोन में सूजन। जी, तो जब डॉक्टर साहब आपने कहा पहले तो है मसल, मांसपेशी, फिर टेंडोन जहाँ मसल बोन से मिल रही है, और तीसरा बोन। तो अगर मुझे दर्द मसल में है या फिर टेंडोन में या बोन में, मसल में है तो ज़्यादा आसान है ट्रीट करना? या मसल जो है उसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो मसल अपने आप हील जल्दी करती है। टेंडन वाले एरिया में ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल, मोर पेशेंट वाइल ट्रीटिंग सच प्रॉब्लम्स। जी डॉक्टर स्कंद, अक्सर कई बार शोल्डर डिसलोकेट होना हम सुनते हैं कि डिसलोकेट हो गया, और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ ज़्यादा होता है, तो वो क्या कंडीशन होती है और उसको कैसे क्योर किया जाता है? शोल्डर डिसलोकेशन कई तरीके से होता है। अमूमन ज़्यादातर सामने की तरफ ज़्यादा उतरता है कंधा, जिसमें हाथ ऊपर और पीछे की तरफ वाला एक्शन इन्वॉल्व होता है एथलीट्स का। तो नॉर्मल लोगों में अगर उतरे तो एक बार के उतरने में ज़्यादातर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन एथलीट्स में डिफरेंट चीज़ है। एथलीट में जब भी कंधा उतरता है तो जो आगे वाले स्ट्रक्चर्स जो टेयर होते हैं कंधा उतरने के लिए, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है कंधा, बॉल को सॉकेट से बाहर निकलने के लिए आगे निकलना पड़ेगा और आगे वाले जो टिश्यूज़ हैं वो टेयर हो जाते हैं। तो एथलीट्स में वो आगे वाले टिश्यूज़ को रिपेयर करना ज़रूरी होता है ताकि वो अपने खेल में वापस जा पाएँ। जी बिल्कुल, ज़रूर आपसे जानेंगे कि अगर कंधा बार बार उतरता है तो फिर ट्रीटमेंट क्या है, क्या सर्जरी एक ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर अमित दयानंद जी हैं वेस्ट बंगाल से। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम दयानंद रजक, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा दाहिना पैर में एक्सीडेंट हो गया था बेलूर में, डॉक्टर ने लिम्ब चेंज कर दिया, प्लेट लगा दिया पैर में, तो उसमें कभी कभी दर्द रहता है हमको। अब मैं डायबिटीज पेशेंट भी हो गया हूँ, ज्यादा पैदल नहीं बोल सकता हूँ। क्या क्या करना पड़ेगा हमको, इसके बारे में चाहिए। क्या क्या दवाई खाना पड़ेगा? कैल्शियम दवाई तो डॉक्टर दिया है, अब दवाई तो बंद है, मैं ज्यादा पैदल नहीं बोल सकता हूँ। ऑपरेशन हुआ, लिम्ब चेंज हुआ, प्लेट लगा, क्या चीज का प्लेट लगाता है अंदर में, इसके बारे में मालूम नहीं। प्लेट लिम्ब चेंज हो गया बेलोर में। डॉक्टर साहब तो क्या क्या दवाई खाऊं, कैसे क्या करूं? शरीर मोटा हो रहा, पैदल नहीं बोलता हूं मैं। दयानंद जी, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं, दर्द हो रहा है थोड़ा, कभी कभी ठंडा में ज्यादा दर्द हो रहा है। आपको पैर में ही मैं दर्द बहुत काम है करता हूँ या कंधे में भी दर्द है? दयानंद जी, आपको पैर में ही दर्द है कि कंधे में भी कुछ प्रॉब्लम है? जी डॉक्टर साहब, आई थिंक वो कुछ लिम्ब चेंज करने की बात कह रहे हैं। तो जोड़ को बदलना या जोड़ प्रत्यारोपण की जो सर्जरी होती है रिप्लेसमेंट की, वो नी और हिप में काफ़ी कॉमन होती है और शोल्डर में भी अब आजकल बहुत कॉमन हो गई है। अच्छा, तो शोल्डर में जैसे कि मैंने आपको बताया, खास तौर पे वो मरीज जिनका रोटेटर का फट जाता है, टीयर हो जाता है और बहुत समय तक टीयर रहता है, तो जोड़ उसमें धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। वो जो उसका स्टीयरिंग वाला काम होता है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि रोटेटर का फट गया है, तो जोड़ खराब हो जाता है। ऐसे में ख़राब होने पर जोड़ को बदला जाता है शोल्डर जॉइंट पर को। क्योंकि सर्जरी से घबराहट लाजमी है, कई बार लोग पेन में चलते रहते हैं, काम चल रहा है जी। अगर रोटेटर कफ में टीयर है और हम बस काम चलाते जा रहे हैं, ऐसा ना करें, क्या करें? बिल्कुल, अगर रोटेटर कफ में टेयर है तो जो काम आपकी 4 मांसपेशियां मिलके कर रही हैं उसमें से अगर एक टॉर्न है या 2 टॉर्न है तो बाकी की जो बची हुई मांसपेशियां उनमें हमेशा ओवरलोडिंग होगी। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टीयर के प्रोपोगेशन का रिस्क रहता है, बाकी बची हुई मांसपेशियां भी फट जाएं,
दूसरा, जो फटी हुई मांसपेशियां हैं वो रिट्रैक्ट होने लगती हैं और पतली पड़ने लगती हैं, एंड मांसपेशी का जो टिश्यू फैट से रिप्लेस होने लगता है। तो ग्रेजुअली जो चीज़ आप क्योर कर सकते जी। थे वो इनक्योरेबल स्टेज की तरफ जाने लगती हैं। तो इसलिए रोटेटर कफ टियर्स को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर, हमें तो अक्सर हम बच्चों के केस में सुनते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कि उनका कंधा उतर गया, हम ये सुनते हैं और अक्सर कई बार होता है। तो कैसे उनकी केयर करनी चाहिए कि ताकि उनके शोल्डर मजबूत रहें, और दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ट्रीटमेंट रहता है? आई थिंक बच्चों को तो भगवान ने ही इतना मजबूत बनाया है कि हम ज़्यादा कुछ केयर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बस वो अपने व्यायाम, मोबाइल छोड़ के और पार्क में खेलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपको उनके लिए। कहानी अच्छी लगी हमारी जो पार्क में बॉल चली गई? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी ये है कि कंधे के लिए मैंने ये देखा है, जिन बच्चों के कंधे उतरते हैं, काफ़ी कॉमन बच्चों की कोहनी उतरती है, जिन बच्चों के कंधे भी उतरते हैं उन बच्चों में एक हाइपरलेक्सिटी करके प्रॉब्लम होती है आमतौर पे, जिसमें उनके टिश्यूज़ जो होते हैं कंधे के अराउंड वो बहुत ही लैक्स होते हैं, बहुत ही ढीले होते हैं। उसकी वजह से उनके कंधे आगे पीछे जा सकते हैं। ऐसे में आसपास की मांसपेशियों को धीरे धीरे व्यायाम करके, मजबूत करके उनकी उस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है। अच्छा, इसीलिए मसाज करते हैं छोटे बच्चों की, ताकि वो हड्डियां मजबूत रहें, जी वो जी सारे जी, joints बिल्कुल, बहुत मजबूत छोटे रहें। बच्चे जो होते हैं। जी, सन 2010 की बात करना चाहूँगा, जब राजधानी दिल्ली ने मेज़बानी की थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, और तभी सफदरजंग में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी आया। अपने आप में एक ये नया यूनिक सेंटर है और आप इसी सेंटर से जुड़े हैं डॉक्टर स्कंद, तो थोड़ा बताइए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देंगे? स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर एक अपने आप में यूनिक सर्विस प्रोवाइडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि एथलीट्स की हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, इंजरी से पहले की भी हेल्थ और इंजरी के बाद की भी केयर एंड रिटर्न टू स्पोर्ट, ये एक कॉम्पोजिट प्रोग्राम है A to Z। इसमें खिलाड़ियों की हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, प्री इंजरी, प्री हैब, सर्जरीज एंड रीहैब। तो चोट लगने से लेके रिटर्न टू स्पोर्ट तक का कॉम्पोजिट सफ़र जो होता है एक एथलीट का, उसको ये सेंटर प्रोवाइड करता है। और भारत में अकेला सेंटर है ऐसा जिसमें एक छत के नीचे एक एथलीट को सब कुछ मिल सकता है जो उसको चाहिए। जी, राजस्थान चलते हैं जहां से कमल शर्मा जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कमल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी अपना सवाल morning, पूछिए। जी, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था जी। जी, जल्दी से सवाल पूछिए कमल जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ टाइम पहले मैं गाड़ी से गिर गया था, बाइक से। हाँ सर। तो अभी कंधे में जब सर्दियाँ आती है तो मैं सर्दियों के अंदर मेरा हाथ एकदम सुन्न हो जाता है, जी, शुक्रिया। शोल्डर मेरा सुन्न हो जाता है। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि आज 15 दिसंबर हो गई, अब जाड़े का समय आ गया, क्या जब ज़्यादा सर्दी होती है तो कंधे पे ज़्यादा असर पड़ता है? बिल्कुल, कंधे पे क्या, मैं कहूँगा सारे ही जोड़ों पे, कंधे पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगेन जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के प्रभाव से हमारी मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। और अगर आपको कोई भी पुरानी चोट लगी हुई है तो वहाँ जहाँ पे भी चोट लगती है तो हमारा शरीर जब उसको ठीक करने की कोशिश करता है, जिस टिश्यू के साथ वो उसको ठीक करता है, उसका लचीलापन, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर्दियों में वही टिश्यू थोड़ा सा आपको फिर पेन करने लगता है। तो ऐसे में अपने बॉडी को वार्म रखें, गर्म पानी की सिकाई करें और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। ऐसे में आप उसको नॉर्मली किस तरीके से अपनी कंधों की मजबूती पर ध्यान दें, क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? मेरे ख्याल से नॉर्मल एक्सरसाइज जो है, सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि अनअकस्टम्ड एक्टिविटीज से बचें। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था, बहुत ही सडन भारी वजन उठाना, या फिर कहीं आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बट आप ट्रैकिंग पे चले गए, उसमें आपने रस्सियों से ऊपर अपने आप को खींच लिया, जो आप रेगुलर नहीं कर रहे, इससे आपको चोट लगने की क्षमता ज़्यादा, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस के लिए आप नॉर्मल व्यायाम जो बच्चों को पीटी एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है, अगर आप वो भी घर पे कर रहे हैं, सिंपल, जो ऐसे किया, ऊपर ले गए, ऐसे किया, फिर नॉर्मल शोल्डर को रोटेट किया,
एक्सरसाइज की, और अगर आप इससे भी ज़्यादा आप अगर इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो लाइट रेजिस्टेंस का थेराबैंड अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा। थेराबैंड इज अ रबर बैंड काइंड ऑफ थिंग जो रेजिस्टेंस बैंड होता है। तो वो आप येलो कलर वाला जो लाइटेस्ट रेजिस्टेंस का होता है वो लेके आप उसको अपने पैर में पकड़ के आप थोड़ा सा उसको ऊपर उठा सकते हैं, डोर नॉब पे बांध के उसको पीछे खींच सकते हैं, तो थोड़ी सी आपकी मसल्स की वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, प्रिवेंटिव पे ही ध्यान दें। लेकिन अगर शोल्डर इंजरी हो गई, आप सर्जन हैं, सर्जरी से डर लगता है, तो क्या सर्जरी में क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट है? क्या दूरबीन से सर्जरी करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी है? आजकल जो इंजरीज़ की सर्जरी होती है, स्पोर्ट्स इंजरी की, ज़्यादातर एक दिन के एडमिशन पे होती है या डे केयर होती है। सो इट्स ए वॉक इन वॉकआउट सर्जरी, इट्स नियरली ब्लडलेस, और दूरबीन से होती है तो कोई चीर फाड़ इन्वॉल्व नहीं होती है, छोटे छोटे कट्स लगते हैं जिससे दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट्स अंदर चले जाएं। और पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो पहले समस्या होती थी ओपन सर्जरी की, वो कम हो गई है। पेशेंट का रिहैब कम पेन देता है और फास्टर होता है। तो ये सब एडवांसमेंट्स हैं आजकल। जी बिल्कुल, तो चलिए प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कंधे की कोई समस्या आ जाए तो आज डॉक्टर्स हैं और मेडिकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम बिल्कुल वहाँ से भी स्वस्थ हो सकते हैं। आज कार्यक्रम में आके शोल्डर हेल्थ पर हमें बातचीत करने के लिए आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।